नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का जो आज एग्ज़ाम हुआ था, 3 कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 3, 4, 9, उसका एग्ज़ाम पूरा का पूरा पेपर मेरे पास आ चुका है। और हम एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने पेपर भेजा है एग्ज़ाम के जस्ट 10 मिनट बाद भेज दिया था, 10-15 मिनट बाद। तो उनका मैं बड़े दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जाते ही अपना क्या है, आपका जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उन्होंने भेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपका जो पूरा है पेपर है वो आपका सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अपने जो आंसर हैं वो मिला लेना। ऑथेंटिक पेपर सॉल्यूशन होगा, पूरा पेपर सॉल्यूशन होगा, सारे पेपर सॉल्यूशन एक एक, मतलब 100 में से 100 क्वेश्चन आपको ये लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल जेन्युइन आपने उत्तर बताए। तो देखिए पहला क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है हरियाणा जीके का। रण निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह युद्ध चरित जो रचना है खुशीराम शर्मा की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहले का। फाइंड द मिसिंग नंबर। 2 की 3 से गुणा करोगे तो 6 आएगा, 6 की 3 से करोगे तो आपका 18 आएगा। ऐसे गुणा करनी है। 8 दूनी 8 6 48 का 8 असला की 4 और 108 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन हरियाणा पिकॉक ब्रीडिंग सेंटर जो है आपका झाबुआ में स्थित है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1956 में इंडियन स्टेट व रिकॉग्नाइज्ड किस बेस पे आपकी इंडियन जो स्टेट है वो रिकॉग्नाइज हुई थी, ये आप इनको बताना है। तो आंध्र प्रदेश जो है आपकी वो भाषाई आधार पे हुई थी, ठीक है। तो इसका मेरे हिसाब से दोनों ही आएगा। रिलीजियस लाइन पे भी द इंडियन स्टेट्स जो अलग अलग स्टेट्स थी वो फिर भाषाई और धर्म के आधार पे, भाषाई आधार पे शायद इसका ज़्यादा होना चाहिए, रिलीजियस आधार पे तो नहीं होता। तो होगा इसका लिंग्विस्टिक लाइन मेरे हिसाब से, तो ये हो जाएगा धार्मिक आधार पे। दोनों ही हो सकता है भाई इसका, अब मानने की बात है कि कौन सा मानेंगे। मेरे हिसाब से दोनों आने चाहिए, बाकी भाषाई आधार पे वहाँ पर आंध्र प्रदेश आपका बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन डैश द सर्च ऑफ द एविडेंस कैरिड आउट 2 डायमेंशनली। तो ग्रिड मेथड जो होता है ऑप्शन नंबर ए, 2 डायमेंशनली उसमें आपकी वो होती है, क्राइम सीन की सर्च होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। उसके बाद जो मोस्ट ऑप्टिकल स्टीरियो स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो 5 कंपोनेंट के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहला क्वेश्चन है और क्राइम सीन में आपका मैनेजमेंट से है, आपका मेथड से क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो स्टेट है, स्पेशल कोर्ट है जो केस इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड केस करती है। तो पहली स्टेट बनी थी वो कोर्ट बने फरीदाबाद में और कुरुक्षेत्र, दोनों जगह पे आपकी हैं, ठीक है। कुरुक्षेत्र वाली शायद अब बंद हो चुकी है या, लेकिन इसका मेरे हिसाब से दोनों आंसर आएंगे इस क्वेश्चन के। और अगर ये मानेंगे तो फरीदाबाद मानेंगे ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन इसका ऑब्जेक्शन भी लग सकता है, कुरुक्षेत्र भी जो हरियाणा की बुक्स है उसमें दोनों दिए हुए हैं, हालांकि फरीदाबाद ज़्यादा क्लोज आंसर रहेगा, हालांकि दोनों भी आ सकते हैं। द प्लान ऑफ द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, तीनों ही स्टेप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 9th का। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, वो हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पलिंग मीन्स इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा आएगा, ये आएगा आपका मीन जो होता है वो इक्वल होता है आपका क्या ये पॉपुलेशन मीन की, ऑप्शन नंबर बी का, ठीक है। तो ये आपका जो आपका स्टैटिस्टिक टेस्ट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी आएगा 10th का। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसकी सिफारिश पे बनता है, तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे बनता है, ऑप्शन 11वें का हो जाएगा पहला। द डैश इज ए स्टैटिस्टिकल दैट इज यूज्ड टू कंपेयर 2 डिफरेंट ग्रुप्स के कंपेयर करने में काम आता है, तो टी टेस्ट आएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश इज अ मेथड ऑफ चॉइस फॉर द सेपरेशन ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस या वोलाटाइल डेरिवेटिव को, जिसमें थोड़े मोटे नॉन वोलाटाइल भी है, तो उसके लिए हम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। 14वां क्वेश्चन है, मोरनी में कौन सा आपका ब्रीडिंग सेंटर है, ठीक है। तो मोरनी में आपका फिशेंट ब्रीडिंग सेंटर, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका सॉल्यूशन मैथ का कर लेना, आसान है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज गिवन अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट, जो पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट देगी उसको पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी 16वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्सटाइल पार्क आपका कहाँ पे बनाया है, वैसे तो टेक्सटाइल पार्क आएगा पानीपत में, ठीक है। अब पानीपत में आपका मानेसर तो है नहीं, सहा भी नहीं है, यहाँ तो फूड पार्क था, राई भी सोनीपत में है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए ए बराही, ठीक है भाई। जहाँ तक लग रहा है मेरे हिसाब से बराई आना चाहिए, क्योंकि पानीपत में है भाई ये आपका टेक्सटाइल जो हब डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी फोटो ट्यूब आर हैविंग वेवलेंथ रेंज 150 से 1000 के बीच में उनकी रेंज होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। टोटल नंबर ऑफ मेडल, जो आज मैंने सुबह आपकी वीडियो कराई थी उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, आप जाके उस वीडियो को अभी भी अवेलेबल है, देख लेना। टोटल मेडल 7 जीते थे।
चलिए जी, द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 ऑप्शन नंबर ए। डैश इन्वॉल्व द क्वांटाइज रोटेशन ऑफ मोलिक्यूल, तो रोटेशनल लेवल ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में कौन सा डांस आपके स्प्रिंग सीजन आने की वो साइन देता है, सिग्नल देता है, तो लूर नृत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन डैश द सर्च स्टार्टेड फ्रॉम एक एंड से, आपकी यहाँ से मान लिया इस एंड से स्टार्ट होती है, क्राइम सीन कैरिड आउट इन स्पायरल मेथड, स्पायरल मेथड में होती है तो इसका स्पायरल मेथड ही आ जाएगा, उत्तर में ही दिया ऑप्शन नंबर सी। ये मैथ का है भाई, कर लेना इसको। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हिसार खेदड़ में है और ये बड़ा आसान प्रश्न था, रिपीटेड प्रश्न था। इन लेजर विच इज द प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेज अ हाईली कोहेरेंट एंड फोकस लाइट, तो इसको बोलते हैं हम साइमुलेटेड एमिशन, ऑप्शन नंबर बी। विच विलेज हैड द फर्स्ट विलेज सेक्रेटरेट, विलेज हैबतपुर जींद, रिपीटेड क्वेश्चन। ड्यू टू विच स्कीम हरियाणा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूज ऑफ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो सलामती इसमें आपकी क्या है, परियोजना, ऑप्शन नंबर सी। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन स्ट्रिक्ट एंटी कंटामिनेशन मेजर्स आर इंपॉर्टेंट, दे आर लेड, तो ये सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें। इनमें से हरियाणा का कौन सा जो चीज़ है वो भारत से कम है, तो हरियाणा की सेक्स रेशो भारत की सेक्स रेशो से कम थी 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डैश इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग स्पीसीज फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू हायर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्साइटेशन बोलते हैं उसको। ये जो है ये आगे भी आएगा, ये थोड़ा रफ है, आगे इसको देखते हैं, इस पेज को आगे देखेंगे उन पेज के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजरल फ्रेमवर्क फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो प्रोसीजरल वर्क होता है उसमें क्या होता है आपका, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नील हाइपोथेसिस विच इज डायमेट्रिक अपोजिट टू द स्टडी ऑफ हाइपोथेसिस, असेसमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सैंपल रिजल्ट इन पॉजिटिव, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टडी हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द एंटायर पॉपुलेशन, तो ऑल ऑफ द अबव भी आ सकता है इसका, और मैंने जहाँ से जिस मतलब सर से पूछा है वो ऑप्शन नंबर 2 भी बता रहे हैं इसका, ठीक है। तो अब देखना होगा कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा या डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं वो टाइपिकल एएलयू में होते हैं, तो ये होते हैं आपके 6, ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड और, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डैश एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ लाइट अब्जॉर्प्शन बाय द फंक्शन ऑफ थिकनेस के फंक्शन पे आपका बियर्स लॉ करता है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। जहाँ थिकनेस आ जाती है तो वहाँ बियर आता है, बियर्स लॉ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लाज्मा सेल कैंसर डिजीज ऑफ बोन मैरो इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ अबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन, तो ये हो जाएगी मल्टीपल मायोलोमा में होता है, ऑप्शन नंबर सी। इन डैश द सीन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जोन्स में बांट देते हैं तो जोन मेथड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया की वो मिर्जापुर से पास होती है आपकी। डैश लेजर हैव इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रिकल एक्साइटेड एज लेजर बट एट फर्स्ट ग्लांस दे सीम टू हैव लिटिल इन कॉमन विद सेमी कंडक्टर डायोड लेजर, तो ये होती है आपकी, इसका अभी डाउट में है, मेरे हिसाब से इसका होगा हीलियम नियोन, ठीक है, बाकी इसका आंसर की में देखेंगे, ऑप्शन अभी के हिसाब से ऑप्शन नहीं मानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डाटाबेस डिजाइन डैश इज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, रियल वर्ल्ड से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है तो उसको बोलते हैं हम एंटिटी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इनमें से कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है डिसोल्यूशन फाइब्रिन क्लोट के लिए, तो ये हो जाएगा प्लाज्मिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आप मैथ का है, सोल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा मेथड है जो आपका एरिया को पाई स्लाइसिस या सेक्शन ऑफ व्हील में डिवाइड करता है, तो पाई या व्हील मेथड, ठीक है। लगभग 5वां क्वेश्चन आपका मेथड ऑफ क्राइम सीन मैनेजमेंट से 5 क्वेश्चन सीधे पूछ लिए, है ना बेवकूफ इंसान। मार्कंडा रिवर हरियाणा से अम्बाड़ा से एंटर करती है, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट हो जाएगा। एशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड बी अडोप्टेड, ये तीनों के तीनों प्रिंसिपल आपके अडोप्ट करने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ द प्रोबेबिलिटी इज हाई, नल हाइपोथेसिस तभी रिजेक्ट होगा जब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, ऑप्शन नंबर डी। In the dash technique the electrode which are placed against the scalp of the patient are used to capture the brain signal, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोइंसेफेलोपैथी, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज सेट अप इन, तो ये हो रहा है आपका इस फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर बुन्ना के पास गाँव है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। A dash can be considered as source of a narrow beam of monochromatic coherent light in the visible infrared violet part of spectrum, तो ये हो जाएगा आपका लेजर, ऑप्शन नंबर सी। ऑर्निथोलॉजी बर्ड की स्टडी से रिलेटेड है, ऐसे ही आपकी आर्चियोलॉजी किससे रिलेटेड, आपकी आर्चियोलॉजिस्ट आर्चियोलॉजी से रिलेटेड होता है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ बेसिक इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द सीन ऑफ क्राइम, तो ये सारे के सारे चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। फिरोज शाह तुगलक ने आपकी वेस्टर्न यमुना कैनाल आपकी क्या है
बनाई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्हेन ए डैश स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, द लूप इज इमीडिएटली एक्साइटेड एंड द प्रोग्राम कंटिन्यू विद द स्टेटमेंट इमीडिएट फॉलोइंग द लूप, तो कंटिन्यू आ जाएगा इसका आंसर, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। डैश पार्टिसिपेट इन ब्लड कोगुलेशन, प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन नंबर बी। द मेन सोर्स फ्रॉम विच क्राइम एग्जिबिट कैन बी ऑब्टेन्ड, तो ये हो जाएगा आपका द सीन ऑफ द क्राइम, द विक्टिम, द सस्पेक्ट एंड हिज इन्वॉल्वमेंट, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। 2 डिफरेंट ग्रुप्स के लिए ये क्वेश्चन एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन दे दिए आपके, कंपेयर मीन वैल्यूज बिटवीन 2 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टी टेस्ट, पहले भी था ये क्वेश्चन और अब भी दे दिया। ये मैथ का है, प्रोबेबिलिटी सिंपल क्वेश्चन है, सोल्व कर लेना। सर्कल मेथड आपका बोलते हैं व्हील मेथड को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ए क्लियर वेल डॉक्यूमेंटेड, ये हो जाएगा आपका तीनों की तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 64 में का। सेहान करुणा तिलका ने आपका बुकर प्राइज जीता था 2022 का, उनकी बुक किस बुक के लिए मिला था? द 7 मून ऑफ माली अलमाइडा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। एन एविडेंस कैन बी सील्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, सभी में कर सकते हैं, टेप सील भी कर सकते हैं, लॉक सील भी, हाफ बुक आपके एविडेंस के बेस पे, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा 66वें का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एग्जिबिट द मॉडरेटली डिम फॉरेस्ट, तो इसके मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो कैथल आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन थोड़ा धुंधला है, इसको दोबारा से चेक करेंगे, तो अभी इसका कैथल आएगा। रो गार्डन नेकचंद ने बनवाया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कॉलेज आपका टीचर से रिलेटेड है, ऐसे ही हॉस्पिटल आपका किससे रिलेटेड होता है, तो वहाँ काम कौन करता है? डॉक्टर्स, ऑप्शन नंबर पी। कौन सी सिटी हरियाणा की स्टील सिटी है? तो हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। क्रोमेटोग्राफी में कौन सी फेज पोरस सॉलिड मैट्रिक्स की बनी होती है, जिससे जो मटेरियल वो मूव होता रहता है, तो ये हो जाएगी, वो मोबाइल फेज भी हो सकती है और वो स्टेशनरी फेज भी हो सकती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोनों। प्रॉब्लम ऑफ नियर साइटेडनेस को बोलते हैं हम मायोपिया। इन लेजर डैश मैनिफेस्ट देमसेल्फ इन द क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल ऑफ बीम दैट इज एन इंटेंसिटी पैटर्न, तो ट्रांस लॉन्गिट्यूडनल नोड्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। लेजर से 4-5 क्वेश्चन लगभग पूछे हुए हैं। इनडायरेक्ट स्पीच है, ही सेड दैट, इसका हो जाएगा दैट ही विल नॉट राइट, नीड नॉट राइट दिस एसे, ही सेड ही नीड नॉट दैट ही वुड नॉट, तो इसका भाई मेरे हिसाब से डी आना चाहिए, ही वोंट राइट दैट एसे दिस एसे, ठीक है। चलिए, द डॉटर वाज सिटिंग बिसाइड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ही नेवर गोज इन एन एरोज फ्लाइट ऑफ हर, ऑप्शन नंबर बी में गड़बड़ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। गंगा इज ए होली, दी गंगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू बर्न ए होल इन द पॉकेट, मतलब तो इसका हो जाएगा मनी जो जल्दी से जल्दी हम स्पेंड करते हैं, जेब खाली होना, ऑप्शन नंबर डी। अनुकरणवाचक शब्द किसे कहते हैं? पदार्थ की यथार्थ तथा कल्पित ध्वनि को रख कर जो शब्द बनाए गए हैं उसको कहते हैं, हो जाएगा। तय के आगे कोई स्वर गह गह में अथवा यह रहे तो न के स्थान पर अड़, न के स्थान पर अड़ होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन नंबर सी, वर्ण कहते हैं। विशेषण के जिस रूप में किसी धातु की तुलना सूचित नहीं होती उसे कहते हैं मूलावस्था, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रयोग किसे कहते हैं? ये ऑप्शन क्वेश्चन 96 मुझे दिख नहीं रहा है भाई, इसको देख लेना तुम। हाँ, उसके बाद है आपका द न्यू सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी, उदय कुमार ने बनाया है आपका, ठीक है। तो न्यू सिंबल है आपका, अरे भाई कहाँ गया? द न्यू सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी वाज डेजिग्नेटेड बाय उदय कुमार, ऑप्शन नंबर डी। डैश इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग नेगेटिव गिवन इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज, तो इसका हो जाएगा स्पेसिफिसिटी, ऑप्शन नंबर बी। इन हरियाणा तीज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द ब्राइट मून, श्रावणा की ब्राइट मून को, ऑप्शन नंबर सी। द डाटा दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए स्पेक्ट्रोस्कोपी से डाटा होता है उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में किसने सजेस्ट किया था पंजाब की बाउंड्री को बनाने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए, अम्बाड़ा डिवीजन को पंजाब से अलग करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए सर जोफ्री कॉर्बेट ने। ये मैथ का बोर्ड मास का सांसा है। मोहम्मद गजनी ने थाने सर पर आक्रमण कब किया? 1014 ईस्वी में। अलबरूनी वाज अकम्पनाइड मोहम्मद अलबरूनी किताबुल हिंद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन फोरेंसिक साइंस एंड क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, द इन्वेस्टिगेशन बिगन एट द क्राइम सीन, फिजिकल एविडेंस स्टार्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अर्शरीत आपकी लिखी है बाण भट्ट ने, ऑप्शन नंबर बी। डैश टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड,
शुगर और शुगर डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा पेपर क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर करनाल है आपका। पूरे 100 के 100 क्वेश्चन करवा दिए, लगभग 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट होगा और इसके बाद कट ऑफ वीडियो आ जाएगी तुरंत बाद। अभी इसको मिला लेना, अपनी पूरे के पूरे क्वेश्चन करवा दिए भाई, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छोड़ा है। और मेरा जो निचोड़ है इसमें यह है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से 2 क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी से 3 क्वेश्चन है, क्राइम सीन मैनेजमेंट से 5 क्वेश्चन है और आपके स्टैटिस्टिक्स जो यूनिट है उससे आपके 4 क्वेश्चन हैं और एक और रह गया, क्या रह गया इसमें, क्रोमेटोग्राफी होगी और ये होगी, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से 3 क्वेश्चन लगाओ, बियर लैम्बर्ट लॉ वाला भी वहीं से है और लेजर से आपके क्या क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। बाकी इसमें ना बायो दी इन्होंने, ना फिजिक्स पूछी, ना केमिस्ट्री पूछी, कुछ भी नहीं पूछा है भाई, ठीक है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।